हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फॉर लेट वीडियो। एक बर्थडे पार्टी की वजह से मेरा शेड्यूल थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। पर हाँ, इसके बाद मैं अगली वीडियो एक लॉन्ग वीडियो लाने की कोशिश करूँगी और मैं एक नई मांगा एक्सप्लेन करने की भी सोच रही हूँ। और ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता रही हूँ, मैं आज सुबह ही वीडियो अपलोड कर देती, पर किसी वजह से मेरा हाथ लग कर वो वीडियो कट गया था। इसी वजह से मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप सब प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से पिछले एपिसोड ख़त्म हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है वो जाकर दोबारा देख लीजिए। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हमारा थर्ड मेन लीड भी आप बोले तो हमारा लास्ट मेन लीड का एंट्री हो गया था। मैं हमारा थर्ड मेन लीड को होली नाइट बोलूँगी क्योंकि वो होली नाइट का हेड है। वो तीनों बदतमीज लड़के हमारे हंसते हुए हमारे थर्ड मेन लीड को बोलते हैं, मुझे पता नहीं है तुम कौन हो, पर तुम अपना शर्ट को नीचे करो, हम सिर्फ मदद कर रहे थे। ये वही थी जो अपनी प्यारी आंखों से हमें देख रही थी। और हम बोलकर हमारे क्रोसेटा के शोल्डर पर हाथ रख लेता है और हमारे क्रोसेटा गुस्से से सोचता है ये लड़के क्या कर रहे हैं। तभी स्वॉर्ड का एक स्लैश होता है और हमारा प्यारा मेन लीड उन लड़कों में से जिसने भी हमारा क्रोसेटा के शोल्डर पर अपना हाथ रखा था उसका हाथ काट देता है और क्रोसेटा के शोल्डर से, और वो लड़का चिल्ला उठता है और हमारा होली नाइट बोलता है तुम यही डिजर्व करते थे। किसी और पर्सन को टच करना वो भी बिना इजाजत से गलत है और अपनी कटा हुआ हाथ देखते रहो अपनी पूरे जिंदगी के लिए। और मेन लीड हमारा फीमेल लीड को पूछता है क्या आप ठीक हैं माई लेडी, अपना शर्ट रखते हुए, और वो तीनों लड़के भाग जाते हैं चिल्लाते हुए, कॉल द डॉक्टर, मेरा हाथ कट गया है, कोई तो मदद करो। हमारा क्रोसेटा पीछे से उनको देखता ही रहता है और पीछे से मेन लीड बोलता है क्या आप ठीक हैं, क्या आपको चोट लगी है। हमारा फीमेल लीड मन में खुश होकर सोचता है ये तो थर्ड मेन लीड है और आंसर देता है हाँ मैं ठीक हूँ, और मन में सोचता है ये काफ़ी ईमानदार है और सीधा है, ये तो हेड है होली नाइट का जो कि गॉड को फॉलो करते हैं। ये एक स्टैचू की तरह परफेक्ट है, कभी कभी तो वो इंसान भी नहीं लगता है। हमारा क्रोसेटा उसको देखता ही रहता है और सोचता है क्या मुझे उसको थैंक्स बोलना चाहिए मुझे बचाने के लिए, या फिर मैं बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगा, ये भी बाकी दोनों मेन लीड की तरह होगा शायद। और वो फिर से गिरते हुए थैंक्स बोलता है और हमारा मेन लीड इनोसेंटली उसे देखता ही रहता है। और एक हमारा फीमेल लीड बोलता है मेरे पैर काफ़ी थक गए हैं, मैं अभी खड़ी नहीं हो सकता हूँ, और थर्ड मेन लीड बोलता है अगर आपका इजाज़त हो तो मैं आपको मदद कर सकती हूँ, बोलकर हमारे क्रोसेटा को सडनली उठा लेता है। और क्रोसेटा ब्लश करते हुए सोचता है ये तो मुझे ऐसा उठा लिया जैसे कि मैं एक तकिए की जैसा हल्की हूँ, और भले ही ये ऐसा दिखता हो पर ये हेड है होली नाइट का। और हमारा प्यारा थर्ड मेन लीड क्रोसेटा को एक सेफ प्लेस में ले जाता है और बिठा देता है और बोलता है आप यहाँ पर बैठिए और जब तक आपको जाने के लिए रेडी ना हो जाए, बोलकर अपने सर को झुकाकर बोलता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। और हमारा क्रोसेटा पैनिक करते हुए सोचता है, रोक लेता है और सोचता है मैं इसे नहीं जाने दे सकती हूँ, और मेन लीड को विन करने के लिए अपने मन में ही प्लान बनाना शुरू कर देता है। अपने आप को मासूम दिखा और सेक्सी दिखाते हुए बोलता है कि मैं भीग गया हूँ, मुझे ठंड लग रही है, क्या आप मुझे गर्म कर सकते हैं। और मन में ही सोचता है मुझे उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट करना चाहिए। और हमारा थर्ड इनोसेंट मेन लीड अपने कपड़े उतारने लगता हुए बोलता है ठीक है मैं आपको मेरा कपड़े दे देता हूँ। और हमारा क्रोसेटा शर्माते हुए बोलता है कि नहीं कपड़े काफ़ी नहीं होगा। और हमारा थर्ड इनोसेंट मेन लीड बोलता है तो ठीक है मैं आपको ज़्यादा कपड़े दे देता हूँ, बोलकर अपने शर्ट उतारने लगता है। और हमारा क्रोसेटा शर्मा कर बोलता है नहीं ये नहीं कुछ और हमारा इनोसेंट थर्ड मेन लीड अपने शर्ट को पहनकर अपने पैंट खोलने लगता है और बोलता है क्या आपको मेरा पैंट चाहिए। और हमारा फीमेल लीड ब्लश करते हुए चिल्ला देती है और हमारा थर्ड मेन लीड उसको देखता ही रहता है और उसको रियलाइज होता है उसने कुछ गलत कर दिया है। वो अपने कपड़े वापस पहनकर क्रोसेटा को अपना कोट ऑफर करते हुए बोलता है मुझे माफ़ करना, मैंने अभी कुछ गलत कर दिया था। हमारा फीमेल लीड ब्लश करते हुए बोलता है ठीक है मुझे भी माफ़ कर देना। और मन में सोचता है होली नाइट के हेड को भी विन करना भी मुश्किल है अपने वियर वे में, मुझे पता था ये मेरे प्यार में नहीं
गिरेगा। मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरा 999 चार्म पॉइंट मिनट के ऊपर नहीं काम करता है। और वो हंसते हुए बोलता है तुमने उधर मेरी मदद किया पर तुमने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं क्रोसेटा ग्रेटानी हूँ और तुम कौन हो? मेनलिड आंसर देते हुए बोलता है मैं तो एक छोटा सा प्रीस्ट हूँ, तुम्हें मेरे साथ पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम रोजेर है। मैं क्रोसेटा मन में ही सोचता है एक छोटा सा पुजारी, ये तो हेड है होली नाइट का, और बोलता है नहीं मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ। तभी हमारा फीमेल लीड को सर्दी लग जाता है। मेन लीड बोलता है माय लेडी मुझे लग रहा है आपको सर्दी हो गया है, तुम्हें अपना घर वापस चले जाना चाहिए। और फीमेल लीड हंसते हुए बोलता है ये कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ और बातें करना चाहती हूँ। और मेन लीड बोलता है नहीं ये खतरनाक होगा और मैं ठीक हूँ, मैं एक प्रीस्ट हूँ पर मैं एक आदमी हूँ। इस वक्त इस अकेले प्लेस में हमें बातें करना नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं है। और क्रोसेटा सोचता है ये सॉफ्ट हुए, ये अच्छा नहीं है पर कैसे? और क्रोसेटा बोलता है पर मेरा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और हमारा मेन लीड बोलता है तो फिर ठीक है, उसे फिर से उठा लेता है। और हमारा क्रोसेटा शर्मा कर बोलता है थोड़ी देर रुको, पर हमारा मेन लीड भागने लगता है। क्रोसेटा चिल्लाती रहती है और वो हमारे क्रोसेटा को एक कैरेज में बिठा देता है और कैरेज के ड्राइवर को बोलता है आप क्रेटानी हाउस पर उनको छोड़ देना। और ड्राइवर बोलता है ठीक है सर। और हमारा मेन लीड क्रोसेटा को बोलता है ठीक है आप अच्छे से पहुंच जाना और मैं अब चलती हूँ। क्रोसेटा मेन लीड को रोकते हुए मन में सोचता है ये लास्ट मेन लीड है, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ, मुझे कुछ करना होगा। तो फिर ठीक है, हमारा थर्ड मेन लीड को गाल पर एक सॉफ्ट सा किस कर देता है। गाइस ये सच में काफ़ी प्यारा मोमेंट है लग रहा है। और क्रोसेटा बोलता है अगर मैं ऐसा करूँ क्या तुम मुझे याद रखोगे? और क्रोसेटा कैरेज के साथ चला जाता है और हमारा प्यारा इनोसेंट थर्ड मेन लीड उसे ब्लश करते हुए जाते हुए देखता ही रहता है और सोचता है वो कैसे कर सकता है ये, जिस आदमी से वो कभी नहीं मिला है और एक अकेले प्रीस्ट के साथ, क्या उसे पता नहीं है ये पनिशमेंट के लायक है? पर क्यों उसने ऐसा किया? और पीछे की बातों को याद करते हुए शायद वो सोचता है शायद वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। हाँ वो एक इनोसेंट लेडी है पर मेन लीड तो शायद तुम्हें पता नहीं है इनोसेंट तुम हो, हमारी क्रोसेटा नहीं। छोड़ो कंटिन्यू करते हैं। अपने हाथों को प्रेयर करने के पोजीशन में रख लेता है और सोचता है शायद वो अपनी ग्रैटिट्यूड शो कर रही होगी, मुझे उसको फिर से मिलना होगा और बताना होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो जाने लगता है तभी उसके लेग काफ़ी वीक फील होते हैं और वो घुटनों में आ जाता है और सोचता है मेरे लेग्स काफ़ी वीक फील हैं पर ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ नहीं पाता है। हमारे प्यारे इनोसेंट थर्ड मेन लीड ये हमारे क्रोसेटा का किस की वजह से है। छोड़ो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारा सेकेंड मेन लीड दिखाया जाता है और उसका बटलर बोलता है माय लॉर्ड आप आ गए, मैं सारा आल्ले इंजर्ड हैं, इसी वजह से मैं उनको घर भेज रही हूँ। गाइस आप सब अगर पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा सारा आल्ले कौन है। अगर नहीं देखे हैं जाकर फिर से देख लीजिए। सारा आल्ले वही है जिसको हमारा सेकेंड मेन लीड सेकेंड फ्लोर से धक्का दे दिया था। और हमारा सेकेंड मेन लीड बोलता है मैं उसके बारे में नहीं पूछ रही हूँ, तुम लेडी ग्रेटानी के बारे में पता करो। हमारे फीमेल लीड के बारे में पता करने के लिए अपने बटलर को बोलता है और बटलर बोलता है वो कौन है। और हमारा सेकेंड मेन लीड बोलता है वो एक लड़की है जिससे मैं आज मिला रहा है, वो वुमेन ने मेरे ऊपर पॉइजन यूज करा है। बटलर शॉक्ड हुए बोलता है क्या पॉइजन? आप पॉइजन है क्या? आप ठीक हैं? हमारा सेकेंड मेन लीड बोलता है बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है गाइस अपने फीलिंग्स के बारे में, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको अभी पता चल जाएगा। वो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है मुझे अब ठीक लग रहा है, पर जब मैं उस लड़की के साथ ही सिम्टम्स दिख रहे थे, मेरे सांसें थम गए थे, मेरा हार्ट बीट फास्ट हो गया था और मुझे वियर्ड फील हो रहा था। बटलर शॉक्ड हुए सुनता ही रहता है और हमारा सेकेंड मेन लीड कंटिन्यू करते हुए बोलता है मेरा हाथ अभी भी कांप रहे हैं, वो ज़रूर कुछ किया होगा जब उसने मुझे टच किया था, मेरे दिल अभी तक धड़क रहे हैं और उसके खुशबू मेरे दिमाग से नहीं जा रहे हैं। ना दांत पीसते हुए यह सब बोलता है और हमारा बटलर समझ जाता है और हंसते हुए बोलता है मैं समझ गया माय लॉर्ड, अभी मैं उसके बारे में पता करती हूँ। और ड्यूक कंफ्यूज होकर उसको देखता ही रहता है और सोचता है ये कैसा लुक था, ये इतना खुश क्यों लग रहा है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें फास्ट मेन लीड को दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस को। कोई क्राउन प्रिंस का आदमी हमारे क्रोसेटा के बारे में डिटेल्स हमारे क्राउन प्रिंस को बोल रहा था। उसका नाम क्रोसेटा ग्रेटानी है, वो काउंट की अकेली बेटी है और वो एक नॉर्मल सी लड़की है, उसको उसमें कुछ भी खास नहीं है, वो आपका टाइप का भी नहीं है जो आप उसको अपने बेड में बुलाए। क्या आपका अटेंशन वो लेने में सफल हुआ? आप मुझे उसके बारे में पता करने के लिए बोले? क्राउन प्रिंस आंसर देते हुए बोलता है नहीं, मैं बस उसके बारे में जानना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा
डेंजरियस है। जब मैंने उसको देखा मुझे कुछ फील हुआ। गाइस मुझे लग रहा है हमारा क्रोसेटा का चार्म शायद थोड़ा थोड़ा सारे मेलिट के ऊपर काम किया है। कंटिन्यू करते हैं। क्राउन प्रिंस का आदमी बोलता है वाओ आप एक महान आदमी हैं योर हाइनेस, पर आपको ये सीक्रेट रखना होगा आपके क्राउन प्रिंस के रेपुटेशन के लिए। क्राउन प्रिंस हंसते हुए बोलता है हाँ ये काफ़ी अजीब है, मुझे पता है मैं एक जानवर हूँ पर मैं वेल ट्रेंड भी हूँ। वो पार्टी की बातें सोचते हुए बोलता है अगर ऐसा है तो मुझे सोचना होगा वो कैसे अपनी प्रेजेंस से ऐसा कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरियस है और मज़ेदार भी। और उसके आदमी को एक लेटर देते हुए बोलता है ये लेटर उस लड़की को भेज देना और उसके बारे में पता करो, कोई भी बहाना बना दो। पर वो आदमी बोलता है पर अगर ये हर मैजेस्टी को पता चल गया, मतलब हमारे क्राउन प्रिंस का मदर को। फिर क्राउन प्रिंस बोलता है मुझे उससे करीब से जानना होगा, पता करो मुझे उसके करीब जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, या फिर मुझे उसको कुचल जाना चाहिए। हमें क्रोसेटा को दिखाया जाता है जो कि कैरेज में अपना मेंशन जा रही होती है और दुखी होकर सोच रही होती है मैं फेल हो गया, मैंने बहुत ही कोशिश किया इन तीनों मेलिट के दिल को जीतने के लिए, पर ये पूरी तरह से फेल नहीं हुआ। मुझे पता चल गया मेरा चार्म उनके ऊपर काम नहीं करता है और मैं तीनों मेलिट से भी मिल गया। और क्या सच में ये हो सकता है, पर मैं थक गई हूँ उनको मेरे प्यार में गिराते गिराते। तो ठीक है गाइस, हमें ये पता चल गया हमारा फर्स्ट मेलिट क्राउन प्रिंस बहुत ही ज़्यादा इविल है, हमारा सेकंड मेलिट बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है अपनी फीलिंग्स को लेकर, और हमारा थर्ड मेलिट बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। और इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करना। तो ठीक है, मैं एक नई मांगा एक्सप्लेन करने की सोच रही हूँ इसके ही जैसा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे, टाटा।